स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, कि देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास पेपर, पेपर वेट है ये, स्फेरिकल ग्लास पेपर वेट, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द नॉर्मल एंड इज रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम और एट एन एंगल बीटा। देखिए इंसिडेंट जो एंगल हुई है जो पेपर वेट पे, वो अल्फा एंगल से इंसिडेंट हुई है और रिफ्रैक्ट हुई है बीटा से। ठीक है, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, वो कितनी होगी? ऑप्शन आपके पास है अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। तो सबसे पहले डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एंगल जो है आपकी, ये एंगल आपकी अल्फा है, ये एंगल आपकी अल्फा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है पेपर वेट पे अल्फा है। और ये पॉइंट भी मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट आपकी जो है, ये पॉइंट ए पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट आपकी बी है, ये इमर्जेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे बी लिख दिया मैंने। ठीक है, और रिफ्रैक्ट जो हो रही है वो रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे बीटा एंगल से, ये बीटा एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है। तो अब देखो आप, जब ये बीटा एंगल से रिफ्रैक्ट होगी तो जिस तरह से प्रिज्म का कंडीशन होता है तो बहुत कुछ ये उसके साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिज्म के एंगल की तरह यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर ये पेपर वेट नहीं होता तो ऑब्वियसली बात है, जो रे आपकी ये जो आ रही थी ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में चली जाती। ठीक है, इस डायरेक्शन में चली जाती। और अभी लेकिन आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है? ए से बी और बी से फिर ये बाहर इस तरफ निकल रही है। तो यहाँ पे आप अगर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, ये पीछे की तरफ अगर आप प्रोड्यूस करते हो इसको, ये देखो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है यहाँ पे एक एंगल बनेगी। अगर ये बीटा बन रहा है तो आप ये बता सकते हो, देखो पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा बनेगा। जैसे यहाँ पे आपने अल्फा बनाया तो ये अल्फा बनेगा, तो ये वाला जो पोर्शन आपका बनेगा, ऑब्वियसली बात, ये वाला पोर्शन क्या बनेगा? ये अल्फा माइनस बीटा का बनेगा। तो सबको मैं क्लीन करके यहाँ पे सीधा सिर्फ और अल्फा माइनस बीटा से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये आपकी एंगल जो बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिख दिया ये अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, उसी तरह से ये एंगल जो बन रही है आपकी, इसको मैं यहाँ पे जो डेविएशन एंगल है, चूँकि अब रे इस डायरेक्शन में चली जाती अगर पेपर वेट नहीं रहता, लेकिन डेविएट कितने से हो रही है? तो ये डेल्टा एंगल से डेविएट हो रही है। जैसे मैंने बताया कि प्रिज्म की कंडीशन की तरह वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी अल्फा है और ये भी आपका यहाँ पे बीटा बन रहा है, रिफ्रैक्ट हो रही है बीटा से, तो ये भी आपका अल्फा माइनस बीटा का एंगल यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस रे डायग्राम से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक्सटीरियर एंगल जो होती है इस दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगी। तो डेल्टा इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो दोनों अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस बीटा, ये आपकी डेल्टा की वैल्यू आएगी। और यही हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन बी है वो सही होगा इसके हिसाब से।